हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बात करी थी, है ना। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता में मैंने बताया था कि जो एक युग्म विकल्पी होती है प्रभावी वाली, है ना, वो अप्रभावी युग्म विकल्पी को पूरी तरीके से दबा नहीं पाती है ना, इस पर अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। लेकिन सह प्रभाविता में क्या होता है कि ये जो युग्म विकल्पी होती है प्रभावी, ये इस पर अपना प्रभाव दिखाती ही नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना अलग प्रदर्शन करेगी और ये अपना अलग प्रदर्शन करेगी। ठीक है, ये अपना अलग प्रभाव दिखाएगी और ये अपना अलग प्रभाव दिखाएगी। ये होती है सह प्रभावता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संतानें बनेंगी उसमें इसके भी लक्षण दिखेंगे और इसके भी लक्षण दिखेंगे। अपूर्ण प्रभावता में क्या होता था कि एक मध्यवर्ती लक्षण बनता था, ये दोनों मिक्स हो जाते थे, है ना, तो मध्यवर्ती लक्षण बनता था। प्रभाविता में क्या होता था कि ये इस पर प्रभावी हो जाती थी, तो सभी संतानें लंबी प्राप्त होती थी F1 पीढ़ी में। लेकिन सह प्रभाविता में ये दोनों एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या लिखना है, इस अन्योन्य क्रिया के अनुसार इसमें भाग लेने वाले दोनों युग्म विकल्पी प्रभाविता या अप्रभाविता के संबंध से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तथा दोनों ही समान रूप से प्रभावी होते हैं। समझ में आ गई बात। और दोनों एक साथ शुद्ध रूप में प्रकट होकर F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। सह प्रभाविता को मध्यवर्ती या धब्बेदार या मौजिक वंशागति भी कहते हैं। और उदाहरण है इसका छोटे सींग वाली गायों में खाल या त्वचा का रंग, यानी कि बी और इसका क्रॉस करवाओगे स्मॉल बी का, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल बी भी दिख रहा है ये काला रंग है, लिख लेना यहाँ पर, है ना। और ये स्मॉल बी भी दिख रहा है, ये सफ़ेद है। इन दोनों का हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब सह प्रभाविता होने वाली है तो इसमें इसका भी लक्षण दिखेगा और इसका भी लक्षण दिखेगा। अगर यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता होती तो दोनों मिक्स हो जाते, काले और सफ़ेद, और क्या बनता, सलेटी नीला। लेकिन यहाँ पर सलेटी या नीला नहीं बनेगा। यहाँ पर जो कलर बनेगा ना बेटा, उसमें आपको काले धब्बे भी दिखेंगे, त्वचा पर काले धब्बे भी दिखेंगे, साथ के साथ में सफ़ेद धब्बे भी दिखेंगे। काले धब्बे सफ़ेद धब्बे, काले धब्बे सफ़ेद धब्बे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभावी युग्म विकल्पी भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखा रही है और अप्रभावी युग्म विकल्पी भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखा रही है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी जो बनेगी ना बेटा, उसमें क्या होगा, सभी संतानें चित्त कबरी प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी, चित्त कबरी प्राप्त होंगी। इनको कहते हैं अपन रौन। ठीक है, मतलब धब्बेदार। जब इनकी सेल्फिंग करवाई जाएगी तो आपको दो संतानें ऐसी मिलेंगी जो कि जनकों के जैसी हैं। कैसी हैं बेटा, जनकों के जैसी हैं, एक काला और एक सफ़ेद। और दो संतानें कैसी मिलेंगी, पुनर्योजी संतानें मिलेंगी, है ना, नई संतानें मिलेंगी जो कि चित्त कबरी हैं, रौन हैं। ठीक है, इसमें दोनों के लक्षण आपको दिख जाएंगे। तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, देखिए फिनोटाइप, देखिए एक काला है, दो रौन है, एक सफ़ेद है। फिनोटाइप आ गया 1:2:1। इसी तरीके से जीनोटाइप की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है और एक ये है, तो इसका अनुपात भी 1:2:1 ही आएगा। यानी कि अपूर्ण प्रभाविता के जैसा ही क्या बनेगा बेटा, अनुपात बनेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपनी मनुष्यों में ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, ABO ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना। और ये भी सह प्रभाविता के नियम का पालन करता है। मैंने आपको बताया था कि ABO ब्लड ग्रुप में 3 युग्म विकल्पियाँ होती हैं। एक IA होती है, एक IB होती है और एक IO होती है ना। ये 3 युग्म विकल्पियाँ पाई जाती हैं। अब मान के चलिए A ब्लड ग्रुप युक्त व्यक्ति का क्रॉस B वाले व्यक्ति से कराते हैं, है ना। मान के चलिए ये पिता है, ये माता है, तो फिर संतान क्या बनेगी बेटा, ये संतान बनेगी। अब इसमें ना तो A का रहा और ना ही B का ब्लड ग्रुप रहा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स बन चुका है ना। तो यहाँ पर जो सभी संतानें प्राप्त होंगी वो AB रक्त समूह युक्त प्राप्त होंगी। और AB क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों ही युग्म विकल्पियों ने अपना समान प्रभाव दिखाया है, सह प्रभाविता के नियम का पालन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, AB रक्त समूह बनेगा। और इनकी सेल्फिंग जब अपन करवाते हैं, जब अपन इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो अपने को 2 संतानें मिलेंगी जनकों के जैसी और 2 मिलेंगी पुनर्योजी। ठीक है, तो फिनोटाइप वही रहने वाला है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप भी यही होता है। ठीक है, 1:2:1। जीनोटाइप भी यही होता है, 1:2:1। ठीक, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि मनुष्यों में MN ब्लड ग्रुप, है ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, सह प्रभाविता का। ये ध्यान रखने हैं आपको, नाम तो कम से कम ध्यान रखने हैं। और बाकी का अगर आप क्रॉस के बारे में एक प्रोसेस समझ चुके हैं ना, तो उसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, या तो ये समझ लो या फिर ये समझ लो, तो पता होना चाहिए किस तरीके से क्रॉस हो रहा है।
लास्ट का एग्जाम्पल है आपका मनुष्यों में सिकल सेल एनीमिया के वाहक। देखिए सिकल सेल एनीमिया में दो एलील्स होती हैं, एक HbA है और एक HbS है। तो जब HbA आता है तो इस कंडीशन को अपन सामान्य कहते हैं कि व्यक्ति नॉर्मल है, जैसे कि हम सब होते हैं, है ना। जब HbS आता है तो इस कंडीशन को अपन वाहक कहते हैं, समझ की बात। और जब HbS आता है तो इस कंडीशन को अपन रोगी कहते हैं। और सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी होते हैं उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है ना। वो बहुत टाइम तक जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती हैं वो हाशियाकार हो जाती हैं, हाशिए के जैसी हो जाती हैं, दराती के जैसी हो जाती हैं। जिससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को ले जाने में असक्षम होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में ये ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो व्यक्ति की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो जब आप इनका क्रॉस करवा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंडीशन बनी है, किस किस का क्रॉस करवाओगे। एक तरफ आप ये ले लोगे और एक तरफ आप इसको ले लोगे, तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, ये नई बनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको संतानें मिलेंगी। क्रॉस वही होगा जो मैंने ऊपर कराया है, उसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, इसके बारे में समझो कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता को मिश्रित वंशागति यानी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहकर बुलाया, परंतु इनका ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि मिश्रित वंशागति में यदि एक लक्षण दूसरे से मिश्रित हो जाए तो उनका पृथक होना असंभव है। ठीक है, मतलब साइंटिस्टों ने तो कहा कि ये जो है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता मिश्रित वंशागति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये दोनों जनकों के लक्षण मिल जाते हैं, इसके भी और इसके भी, तो एक नया लक्षण बनता है। तो उन्होंने इसको मिश्रित वंशागति कहा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये मिश्रित वंशागति है तो इन लक्षणों का पृथक होना असंभव है। एक बार मिल गए तो फिर पृथक कैसे होंगे, है ना। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता दोनों में ही शुद्ध लक्षण पृथक होकर के F2BD में शुद्ध रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, मतलब इसके कहने का ये है कि साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि भाई दोनों लक्षण जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, लेकिन अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये पृथक कैसे हो रहे हैं, अलग कैसे दिख रहे हैं फिर बाद में, इसका मतलब मिक्स तो नहीं हुए हैं, है ना। लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने इसको मिश्रित वंशागति कहा है, सह प्रभाविता को और अपूर्ण प्रभाविता को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है बेटा वो है घातकता, लेथिलिटी, और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।